कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? सभी अच्छे हो एकदम? कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो नहीं है दोस्तों? तो चलिए सभी आप लोग जुड़ जाइए। तो आपने 2 दिन काफी छुट्टी मना ली है ना? कितने दिन बाद हो रही है अपनी क्लास अपनी? ये क्लास कितने दिन बाद हो रही है अपनी? आई थिंक 2 दिन का ऑफ था ना, केवल 2 दिन का था ना दोस्तों? अच्छा, 3 दिन बाद। सैटरडे, संडे। आई थिंक ये 2 दिन का होगा यार। ठीक है। 2 दिन का था, फ्राइडे को तो ली थी यार मैंने, मेरे को जहाँ तक ध्यान है। चलो आ जाइए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोपहर 1 बजे क्लास होती है। अभी क्लास बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, तबीयत वगैरह बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। ठीक है। मेरी प्रोफाइल को आप लोग फॉलो कर लीजिए जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों 11 जनवरी से सभी टॉप टीचर्स के टॉप बैचेज स्टार्ट हुए हैं। आप लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सभी टीचर्स के यहाँ पर आप लोगों को 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, जो कोर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। दोस्तों 12 महीने का जो पड़ता है ये 6500 का पड़ता है। नीरज 11 लगाओगे तो ये 5,850 रुपए का पड़ जाएगा 12 महीने का। रेलवे की भी प्राइस आपकी कम हो गई है। 12 महीने का 3,000 का है, 2 साल का 3600 रुपए का है मात्र मात्र। नीरज 11 कोड लगाओगे तो ये आपका 3,240 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। और देखिए आप लोगों को पता है सुबह वाईफाई स्टडी जो यूट्यूब चैनल है वहां पर 9:30 बजे क्लास होती है डेली, है ना? साइंस में 25 नंबर की साइंस आएगी, तो बिल्कुल भी आप लोग ढिलाई ना भरते। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 62। ठीक है। हाँ दोस्तों, मैं रेलवे में कोर्स लेकर आऊंगा। मैं रेलवे में कोर्स लेकर आऊंगा कंप्लीट साइंस का। मैं रेलवे में कोर्स लेकर आऊंगा कंप्लीट साइंस का थ्योरी वाला। ठीक है। मैं आप लोगों को आज या कल में डेट अनाउंस कर दूंगा कि कब से आएगा। ठीक है, जो बहुत जने बोल रहे हैं थ्योरी वाला। ठीक है, चलो आ जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं क्लास के रूल्स बता देता हूं दोस्तों। क्लास के रूल्स क्या रहेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे सामने। आपको जो भी लगता है कि सर ये वाला आंसर सही है, उस पे आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, टिक करेंगे। समझ गए बात को? और आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। ऐसे दोस्तों मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन भी बता दूंगा। और जब पूरे 35 क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा कि आपकी रैंक क्या है। ठीक है। आई एम सॉरी सर, आपका काम हुआ था कि अभी अगले वीक पता पड़ेगा, अगले संडे को। ठीक है। कौन जने बोल रहा है सर बफरिंग हो रहा है? सब ओके हैं? चलिए दोस्तों, चैट्स हम लोग कर देते हैं बंद। आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करें दोस्तों। आ जाओ। तो देखिए चैट्स में बिल्कुल बंद कर देता हूं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग इजीली इसका जवाब देंगे। ठीक है। और देखो पहला क्वेश्चन मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब इसकी जो इंग्लिश है ना ऐसे पढ़ना, कैनिस फैमिलीज किसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। चलो आ जाइए, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, बताएंगे आप लोग। आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, कैनिस फैमिलियरिस किसका साइंटिफिक नेम है? तो दोस्तों ये आप लोगों का होता है डॉग का, यानी कुत्ते का। बहुत से दोस्त इसका आंसर कैट बता रहे थे दोस्तों। कैट के बारे में बता दूं, कैट का तो मैंने आपको बताया भी था जब ट्रिक बताई थी। देखो इसके तो नाम में कैट आ रहा है, तो फेलिस कैटस इसका हो जाएगा साइंटिफिक नेम किसका, कैट का। डॉग का मैंने आप लोगों को बता दिया, कैनिस फैमिलियरिस आपको दिया हुआ था। या फिर अगर ये नहीं हो तो कई बार पूरा भी रहता है, कैनिस ल्यूपियस फैमिलियरिस। ठीक है, ये आप लोग का दोस्तों फॉक्स का हो गया। और ये आप लोग का दोस्तों वॉल्फ का हो गया, कैनिस ल्यूपिस। ठीक है। तो अभी आप लोगों से जो पूछा गया था दोस्तों, डॉग का पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। कौन दूध में खटास पैदा करता है, आप लोगों को बताना है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, दूध को अगर आप लोग खुले में रखोगे तो दोस्तों उसकी जो लैक्टोज होती है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी की वजह से दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे।
दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कोई नॉन फ्लावरिंग आप लोगों को प्लांट बताना है। तो दोस्तों बताइए एंजियोस्पर्म कैसा हो सकता है? एंजियोस्पर्म में तो आप लोगों के फ्लावर होते हैं, ठीक है। आप लोगों को बोला जा रहा है स्पोर बियरिंग की, जिसमें स्पोर होते हो। स्पोर को हिंदी में बोलते हैं जिनमें बीजाणु होते हो, है ना, और उनमें रूट्स भी होती हो। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों फर्न। अब पहले तो हम लोग समझते हैं कि सर ये स्पोर क्या होता है, क्या बीजों को ही हम लोग स्पोर बोलते हैं क्या? दोस्तों नहीं। देखिए आप लोग जानते हो कोई भी स्पीसीज चाहती है, कोई भी प्रजाति चाहती है वो विलुप्त ना हो। तो अगर विलुप्त नहीं होना चाहती तो वो क्या करेंगे दोस्तों? रिप्रोडक्शन करेंगे। ह्यूमंस भी क्या करते हैं दोस्तों? रिप्रोडक्शन करते हैं ना, अपने संतान उत्पन्न करते हैं ना। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों? जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, जिसमें दोस्तों एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, टूट के वो दो भागों में बन जाएगा, तो ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? असेक्सुअल। तो दोस्तों आप लोगों को पता है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन में किसका निर्माण होता है दोस्तों? जायगोट का निर्माण होता है ना, आपने सुना है ना। अरे स्पर्म प्लस दोस्तों एग मिलके जायगोट बनता है ना। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बोल सकता हूं क्या कि दोस्तों आप लोगों का जो, कहाँ गया, यहाँ पर नहीं लिखा क्या, कोई बात नहीं। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, जो जायगोट होता है ना, जायगोट, तो जायगोट किसका एजेंट होता है? ये किसका कारण होता है, मतलब ये किस चीज का कारक होता है? ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एजेंट होता है। सिमिलरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एजेंट कौन होते हैं? स्पोर्स होता है। तो स्पोर्स आर एजेंट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर बात करें स्पोर्स का निर्माण कहां से होता है दोस्तों? बैक्टीरिया में इनका निर्माण होता है, फंजाई में होता है, एल्गी में होता है और प्लांट्स में होता है। और दोस्तों आपके जो फर्न होते हैं ना, ये ही आप लोगों के एक प्लांट का प्रकार है जो कि नॉन फ्लावरिंग है, मतलब इनमें फूल नहीं आते हैं। और दोस्तों डेट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, और जो स्पोर्स के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं। राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों को बोला गया है कि इनमें से कॉकरोच का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है दोस्तों? एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? जो भी हमारी बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस होता है उसको एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है। जैसे हमारी किडनी वो काम करती है। किडनी क्या करती है? आपके ब्लड में जो भी इंप्योरिटीज होती है उसको दोस्तों ट्रैप करके क्या करती है? मूत्र का निर्माण करती है, और मूत्र के माध्यम से वो आपकी इंप्योरिटी आपकी बॉडी से बाहर चल जाती है। तो सिमिलरली में जैसे हमारे किडनी होता है, कॉकरोच में क्या होता है दोस्तों? कॉकरोच में होता है माल्फियन ट्यूबिल्स। ये आप लोगों के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर ये रहा कॉकरोच, इसमें तो दिख ही नहीं रहा। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसे एक धागे नुमा संरचना होती है, देख पा रहे हो? ये ट्यूब आप लोग देख पा रहे हो, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? माल्फियन ट्यूबुल। और यही क्या होता है दोस्तों? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उत्सर्जन अंग होता है किसका? कॉकरोच का। अगर आप लोगों से पूछे कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इनकी संख्या होती है लगभग लगभग 150 यानी 150। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। देखिए आप लोगों को बोला गया कि ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है आप लोग सभी जानते हो दोस्तों। ये जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। अब आप लोग बोलोगे सर विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स होता था। दोस्तों विटामिन डी की कमी से दो रोग होता है, एक तो होता है दोस्तों रिकेट्स, और एक आप लोगों का होता है ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। अगर बात करें रिकेट्स दोस्तों, ये आप लोग के बच्चों में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों एडल्ट में होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? देखो ऑस्टियो का मतलब होता है आप लोग का हड्डी, पोरोसिस, पोरोस का मतलब क्या था दोस्तों? छोटे छोटे छेद हो जाना। तो आप लोगों के दोस्तों अगर हड्डियों में छोटे छोटे से छेद से हो जाएंगे, मतलब ये मान के चलो, तो इसकी क्या स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्या? क्या इसमें भंगुरता आ जाएगी क्या? भंगुरता या ब्रिटलनेस आ जाएगी क्या? ब्रिटलनेस आने का मतलब क्या दोस्तों? इसके टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे क्या? इसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो इसको सही करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? इसके लिए करा जाता है दोस्तों राइसड्रोनेट। कौन सा करा जाता है? राइसड्रोनेट करा जाता है। इस दवाई का नाम आप लोग ध्यान
रखेंगे। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से आप लोग को ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण जो होता है ना दोस्तों, आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर होने का हाई जोखिम रहता है, थोड़ी सी भी लग गई फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं इसमें। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो राइट आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फायरवुड। कौन सा? फायरवुड। और आप लोग का कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके कॉमर्शियल सोर्स हो जाएंगे। अच्छा मैं एक बार चैट्स खोल रहा हूं, क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या दोस्तों, कॉमर्शियल यूज और नॉन कॉमर्शियल, सॉरी कॉमर्शियल सोर्स और नॉन कॉमर्शियल सोर्स में डिफरेंस क्या होता है, ये आप लोग बताएंगे। बिजनेस, कुछ आप बता पा रहे हो, कुछ जने अच्छे भी बता पा रहे हैं। जो बेचते हैं, ओके बहुत अच्छी बात है, अच्छा बताया आपने। कॉस्ट पेड, बहुत बढ़िया। देखो आओ, देखो दोस्तों ध्यान रखो आप लोगों का, द सोर्स ऑफ एनर्जी डेट आर अवेलेबल एट सम प्राइस, जो आप लोगों को कुछ पैसों में मिलती है, फ्री में नहीं मिलती, उसको तो हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल एनर्जी। जैसे दोस्तों आपका कोयला हो गया, दोस्तों पेट्रोलियम हो गया, आपको क्या पैसा देना पड़ता है? कि बिल्कुल देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसा देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है। नेचुरल गैस के लिए पैसा देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो बिल्कुल आप लोगों को फ्री में मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉमर्शियल। जैसे भैया काऊ का डंग है दोस्तों, है ना, जो गोबर होता है ना गाय का, उससे भी आपको पता है दोस्तों एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो क्या इसके लिए पैसा देना पड़ता है कि नहीं दोस्तों? ये आप लोगों का फ्री है। ये एग्रीकल्चर वेस्ट ये फ्री है ना। जो आपकी लकड़ियां होती है वो भी आप लोग क्या होती है दोस्तों? फ्री होती है। तो ये आप लोगों के नॉन कॉमर्शियल सोर्स हो जाएंगे, कॉमर्शियल सोर्स नहीं होंगे। ठीक है, चले आगे। तो चैट्स फिर से बंद कर देता हूं जिससे आप लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे हो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगल डिजीज, इनमें से कौन सी फंगल डिजीज है? फंगल डिजीज का मतलब है फंगस से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों डर्मेटाइटिस, है ना। ये आपका फंगस से होता है। इसमें आपकी जो स्किन होती है ना दोस्तों, इस पे देखिए कुछ इस प्रकार के आप लोग के निशान पड़ जाते हैं, देखो, है ना। तो ये आप लोग का दोस्तों जो डर्मेटाइटिस है, ये आप लोग का फंगस से होने वाला रोग है। कोलेरा जो होता है दोस्तों, वो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। पीलिया की अगर हम लोग बात करें, देखो पीलिया के कई कारण है। जैसे पीलिया का एक कारण तो यह है दोस्तों, जो आप लोगों का लीवर होता है ना, इससे क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है। आप लोग जानते हो बाइल जूस यानी पित्तरस। तो दोस्तों अगर इस पित्तरस में क्या होता है, दो पिगमेंट पाए जाते हैं, दो पिगमेंट पाए जाते हैं। आप लोग बोलेंगे सर पिगमेंट क्या होता है? जो कलर प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें दो पिगमेंट पाए जाते हैं, एक तो होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। दोस्तों जो बिलीरुबिन होता है ना, वो पितरस को कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? वो पीला कलर प्रोवाइड करता है। और एक होता है बिलीवर्डिन, वो क्या करता है? पितरस को हरा कलर प्रदान करता है। तो आप लोग बोलेंगे पितरस का कलर कौन सा हुआ? इसका कलर होता है पीला हरा। तो दोस्तों अगर बिलीरुबिन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो दोस्तों आपको क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ बोन्स टोटल। तो दोस्तों जन्म के समय तो होती है 300, और दोस्तों जब वो ग्रोथ करते हो आप लोग एडल्ट में कितनी होती है? 206 होती है। समझ गए बात को? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा दोस्तों कौन सी हड्डियां होती है जब जन्म के समय वो 33 होती है, और दोस्तों जब आप लोग एडल्ट हो जाते हो तब वो 26 रह जाती है? बताएंगे कौन सी हड्डियों की बात कर रहा हूं मैं? चेस्ट, स्पाइनल, चेस्ट गलत। दोस्तों ये आपका हो जाएगा वर्टिब्रेट कॉलम। ये जो आपका होता है ना वर्टिब्रेट कॉलम, यहाँ से आता है बिल्कुल पीछे तक जाता है, जिसको हम लोग मेरुदंड बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो वर्टिबल कॉलम होता है, मेरुदंड होता है, या आप लोग उसको दोस्तों रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो देशी भाषा में। तो जब आप लोग जन्म लेते हैं उस समय 33 होती है, लेकिन दोस्तों वो कुछ ग्रोथ होकर सिंगल हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आपके एडल्ट में आपकी कितनी रह जाती है? 26 रह जाती है। चले आगे।
चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो बैटरी की दोस्तों खोज किसने करी? तो ये करी दोस्तों एलेक्जेंडर वोल्टा ने, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहली जो करी एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने करी, इन्वेंटेड दी बैटरी। कब करी दोस्तों? 1799 में। ये ईयर भी याद रख लो दोस्तों। अभी एनटीपीसी में एक दो जैसे टेलीफोन का पूछ लिया ईयर कौन सा था, तो इसका भी आप लोग ईयर याद रख लो, 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों जो स्पॉन्ज होते हैं ना, ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? तो जो स्पॉन्ज होते हैं ये कैसे होते हैं दोस्तों? इनकी पूरी बॉडी पे क्या होता है दोस्तों? छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। और ध्यान रखेंगे पोरीफेरा जो फाइलम है, इसमें जितने भी जीव आते हैं इनकी पूरी बॉडी पे क्या होते हैं दोस्तों? छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों? छेद होते हैं, है ना? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। देखो आप लोगों को बोला जा रहा है कि दोस्तों जो एल्कोहल होता है वो पानी की तुलना में अधिक वाष्पशील होता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप लोगों ने एक कंटेनर में क्या लिया? एल्कोहल लिया। समझ रहे हो बात को? और एक कंटेनर में मान लीजिए दोस्तों क्या लिया? पानी लिया। अब दोस्तों आप दोनों को गर्म कर रहे हो, तो दोनों को गर्म कर रहे हो, आप देख रहे हो दोस्तों ज्यादा वाष्प किसकी बन रही है? एल्कोहल की बहुत ज्यादा वाष्प बन रही है, पानी की कम बन रही है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों? दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। पानी का कितना होता है? 100 होता है, इसका लगभग लगभग 77 के आसपास होता है। तो अब क्या होगा दोस्तों, जब आप गर्म करोगे तो दोस्तों जैसे ही देखो, पहले मान लो दोनों का टेम्परेचर 20 था, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ, है ना? फिर 60 हुआ, फिर 70 हुआ, फिर 75 हुआ, फिर 76 हुआ, फिर 77 हुआ। 77 होते ही तो दोस्तों इसकी तो वेपर बनना, वाष्प बनना स्टार्ट हो गई, जबकि पानी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पानी की कब तक भाप नहीं बनेगी? जब 77 से 78, 69, 80, 95, 92, 98, 99, 100, जब ये 100 पे पहुंचेगा तब जाके दोस्तों ये वाष्प बनाएगा। समझ गए? तो ज्यादा वाष्पशील कौन सा हो जाएगा? एल्कोहल। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि इसका दोस्तों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक, वो पानी से कम होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों जो एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल, इसका दोस्तों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग लगभग 78.37 होता है ना। 77 बोल लो, 78 बोल लो, ठीक है? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आंसर आप लोग बताएंगे। मैग्नेटाइट डैश का अयस्क या खनिज है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयरन, है ना? अब दोस्तों मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताएंगे क्या? बड़ी आराम से, प्लीज टेक योर टाइम। एक लाइन में आप लोग कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे, जिससे मैं आप देख पाऊंगा कि आप लोग अपने जो एक्सप्लेनेशन होता है कितना अच्छा आप लोग दे पाते हो। सिर्फ एक लाइन में बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन और एंड मिनरल, यानी अयस्क एवं खनिज में क्या अंतर है? मैं देखना चाहता हूं दोस्तों। यार ये कौन बोल रहा है? बफरिंग हो रहा है। प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। ऑल, सुधांशु जी ने बहुत अच्छा दिया है, ऑल मिनरल्स आर और, बट और आर नॉट मिनरल। उल्टा बोल दिया आपने सुधांशु जी। आपने उल्टा बोल दिया, बोला तो अच्छा था लेकिन आपने उल्टा बोल दिया। देखो इधर आओ। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो मैग्नेटाइट है, देखो ये रहा आप लोगों का मैग्नेटाइट। समझ गए? तो ये रहा आप लोगों का मैग्नेटाइट Fe3O4। दोस्तों आयरन आप लोग जानते ही हो, आयरन क्या होता है आप लोगों का? Fe होता है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, क्या इसमें आयरन पाया जा रहा है क्या? क्या इसमें आयरन पाया जाता है क्या? तो जिसमें आयरन पाया जा रहा है उसको हम लोग आयरन का क्या बोल देंगे दोस्तों? मिनरल बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्तों? मिनरल बोल देंगे, खनिज बोल देंगे।
दोस्तों क्या आप लोग इससे आयरन निकाल सकते हो क्या? क्या आप लोग इससे आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्या? अगर आप लोग आयरन निकाल सकते हो तो इसको हम लोग बोल देंगे ये आयरन का ओर है, यानी अयस्क है। तो अब आप लोग मुझे एक चीज समझ में आ गया कि जितने भी और होंगे सभी और, सभी अयस्क, सभी और क्या होंगे दोस्तों? सभी अयस्क आप लोगों के मिनरल्स होंगे, ठीक है। लेकिन सभी खनिज यानी सभी मिनरल आप लोगों के और हो ऐसा नहीं हम लोग कह सकते। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए ये और है, इसका मतलब तो ये है कि इससे आप लोग क्या निकाल सकते हो? आयरन निकाल सकते हो, और निकाल सकते हो इसका मतलब पाया जा रहा है तभी तो निकाल रहे हो। क्लियर है दोस्तों? चलो, तो आ जाइए दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा रहा है मैग्नेटाइट किसका है, तो दोस्तों ये आयरन का हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे Fe3O4। और सबसे ज्यादा आयरन कौन से इसमें पाया जाता है? और में मैग्नेटाइट में पाया जाता है। कितना? 72.4%। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आ जाइए, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैट्स बंद कर देता हूं, आप लोग जिससे कमेंट पे ध्यान ना दे इधर ध्यान दे। चलिए आंसर बताएंगे। दोस्तों आम को या फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। किसका? फॉर्मूला भी याद रखोगे, फॉर्मूला पूछा जा सकता है। कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे। एंटी डिप्रेसेंट के रूप में कौन सी दवा इस्तेमाल करी जाती है? जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोग कोई भी दवाई लेकर आ रहे हो, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं दवाई लेकर आया एक नोवा नाम की, मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी नाम लेते हैं, नोवा। अब दोस्तों ये दवाई का नाम है, लेकिन इसका सॉल्ट क्या हो सकता है? हो सकता है दोस्तों ये एक प्रकार की पैरासीटामोल हो। समझ पा रहे हो क्या बात को? तो इनमें से आप लोगों को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने आपको जो दवाई लिखी है, कभी वो थोड़ी लिखता है कि है ना, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो आप डिप्रेशन में, तो ऐसे थोड़ी लिखेगा वो कि भैया ये मेडिकल पे से जाके ये ले लेना, एंटी डिप्रेसेंट ले लेना। वो एग्जैक्टली दवाई लिखेगा ना कौन सी, तो उस दवाई को आपको पहचानना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो बुप्रोपियोन है ये आपकी क्या होती है? एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है। एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है दोस्तों? अगर आप लोग डिप्रेशन में हो, आपकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, तो उसमें आप लोग का इस्तेमाल होता है ये। और जो बुप्रोपियोन होता है ये इसी का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, जो हाइग्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? विच इंस्टेंटली एब्जॉर्ब, किसको इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं दोस्तों? ये वाटर वेपर को। ये क्या करते हैं दोस्तों? जल वाष्प को जो भी एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी वस्तु को हम लोग क्या बोला जाता है? हाइग्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन तो पहले भी किया था हम लोगों ने। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, किस दवा का इस्तेमाल एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में करा जाता है? एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होता है दोस्तों? देखो, इंफ्लेमेशन क्या हो जाता है किसी चीज का, है ना, फूल जाना। और एंटी इंफ्लेमेटरी क्या हो जाएगा दोस्तों? सूजन को कम करने के लिए ना, आपके सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रेडनिसोन हो जाएगी। ठीक है, प्रेडनिसोन हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल होता है दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, सिनकोना पेड़ से उत्पन्न होने वाली उस दवा का नाम बताइए जो मलेरिया का इलाज करने के लिए उपयोग करी जाती है। तो कौन सी करी जाती है दोस्तों? केनिन करी जाती है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे।
गलती बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी करा था, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? तो दोस्तों ये आप लोगों का होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड में। देखो सिंपल सी बात है, देखो 17वां जो ग्रुप होता है उसमें क्या क्या होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? और आप ये भी जानते हो दोस्तों, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। और हमने कुछ दिन पहले डिस्कस करा था कि छोटे छोटे परमाणु के बीच में दोस्तों फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा या बड़े बड़े परमाणु के बीच में? छोटे छोटे के बीच में होगा ना, तो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बार अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, जो गैस लीक हुई, वो कौन सी कंपनी से हुई, वो कौन सी इंडस्ट्री से हुई, वो आप लोगों को बताना है। बताओ। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, बहुत बढ़िया दोस्तों, यूनियन कार्बाइड, ध्यान रखेंगे दोस्तों। यूनियन कार्बाइड है ना, ये कंपनी का नाम था। इसी से क्या निकली थी दोस्तों? ये गैस आप लोगों की निकली थी। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछा गया था एनटीपीसी में, ठीक है। चलो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। वाटर गैस बोल लो या पानी गैस बोल लो दोस्तों, ये किसका मिक्सचर है? ये तो पक्की बात है दोस्तों, अब मिश्रण है। किसका मिक्सचर है? तो वाटर गैस, और मतलब वाटर गैस क्या होता है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर रहे हैं दोस्तों, डीएनए डीएनए दे रहे हैं, डीएनए करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। राइट आंसर जीन होगा। देखो समझिए, देखो ये आप लोगों की दोस्तों सेल हो गई, कोशिका हो गई। सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। इस केंद्रक के अंदर दोस्तों धागे नुमा संरचना होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। और इसके ऊपर मोतियों जैसे कुछ आप लोगों के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डीएनए बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दोस्तों जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलके बना है, तो क्रोमोसोम मिलके बना होता है डीएनए से, और एक आपका प्रोटीन से मिलके बना होता है। उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई जो होती है दोस्तों वो जीन होता है। और दोस्तों जो जीन होता है वो किससे मिलके बनता है? जीएन, ये डीएनए और आपका वही हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो दोस्तों जो बेसिक यूनिट होती है वो डीएनए नहीं होती, क्या होती है दोस्तों? जीन होती है। इसमें आता है आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, तो जीन होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन, है ना। आप लोग सभी जानते हो दोस्तों किडनी का काम क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन करना, मतलब जो भी ब्लड में इंप्योरिटीज होती है उनको ट्रैप करके यूरिन का फॉर्मेशन करना। अब दोस्तों किडनी में बहुत सारे लाखों नेफ्रॉन होता है, उन सब में छोटे छोटे नेफ्रॉन से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगी? मतलब जो काम किडनी का होता है वो बेसिकली कौन सी यूनिट में हो रहा है? वो नेफ्रॉन में हो रहा है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों स्टडी ऑफ किडनी क्या हो जाएगी? नेफ्रोलॉजी हो जाएगी। इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों सेरेब्रम। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों, पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ ये सेरेब्रम करता क्या है? करता क्या है सेरेब्रम? क्या करता है? आपकी उल्टी खांसी इनको कंट्रोल करता है। बहुत बढ़िया मेमोरी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आइए ये समझते हैं दोस्तों। देखिए आपका जो ब्रेन होता है इसके तीन क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। एक तो फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है, एक हिंड ब्रेन होता है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। अब इस फोर ब्रेन के भी दोस्तों तीन पार्ट होते हैं। एक तो थैलेमस हो गया, एक हाइपोथैलेमस हो गया, और एक सेरेब्रम हो गया। तो दोस्तों सेरेब्रम क्या होता है, आप लोग का जो सेरेब्रम होता है ना, वो लार्जेस्ट सब पार्ट होता है। सबसे बड़ा पार्ट तो फोर ब्रेन हो गया, और इस फोर ब्रेन के भी आपके तीन पार्ट है, उसमें से भी सबसे बड़ा कौन सा होता है दोस्तों, आपका सेरेब्रम होता है। तो बेसिकली क्या करता है दोस्तों, सामान्य बुद्धि को कंट्रोल करता है, आपकी मेमोरी को कंट्रोल करता है। और मैं बाकी बताऊं दोस्तों, ये जो आपका सेरेब्रम होता है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में, दो भाग में। लो दो, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा सेरेब्रम है, इसको मैंने दो भाग में बांट दिया। तो दोस्तों इस एक वाले पार्ट को तो बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको तो हम लोग बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। और इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हम लोग बोलते हैं, समझ गए क्या? और दोस्तों ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, इसको भी चार भागों में बांटा जाता है। इसको भी चार भागों में बांटा जाता है। वो चार भाग कौन कौन से हो जाएंगे, फ्रंटल लोब हो जाएगा, पैरेटल लोब हो जाएगा, टेम्पोरल लोब हो जाएगा, और ऑसिपिटल लोब हो जाएगा। समझ गए? और ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों से पूछा जाए हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन किसको बोला जाता है ना, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन किसको बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे हिप्पोकैम्पस को हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? क्योंकि यही वाला पार्ट क्या करता है, मेमोरी को स्टोर करता है। अरे समझ गए क्या? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ। निम्नलिखित में से कौन जेल का एक उदाहरण है? अब जेल देखते ही तो दोस्तों ये फेस वगैरह ये समझ में आया आपको? अरे मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, ये कौन से जेल की बात कर रहे हैं? आप लोगों को पता है दोस्तों, जो मिक्सचर होते हैं अलग अलग तरीके के हो सकता है पानी में आपने, लिक्विड में आपने सॉलिड डाल दिया, लिक्विड में लिक्विड डाल दिया, लिक्विड में गैस डाल दिया, गैस में सॉलिड डाल दिया, गैस में गैस डाल दिया, गैस में ये डाल दिया। तो अलग अलग तरीके के मिक्सचर बन सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब आप लोगों का सॉलिड में, ठीक है, हाँ, जब आप लोग सॉलिड में लिक्विड मिलाते हो तो ये मिक्सचर कौन सा बनता है दोस्तों, जेल बनता है। तो जेल के एग्जांपल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जेल ही खाते हो ना मार्केट में, जो आती थी पहले 1 रुपए की, वो आती थी, आपको ध्यान हो तो, ग्रीन कलर की अपन खाते थे बचपन में। दोस्तों चीज हो गया है ना। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या होता है, जेल का उदाहरण होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मिल्क क्या हो जाएगा, मिल्क तो आप लोगों का दोस्तों इमल्शन का हो जाएगा। ठीक है, इमल्शन का। इमल्शन क्या होता है दोस्तों, अगर लिक्विड में लिक्विड मिलाते हैं तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। और जो मिल्क होता है, आप लोग का जो ब्लड होता है, वो क्या होता है, इसी का ही एग्जाम्पल होता है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। तो पीला बुखार एक बीमारी है, येलो फीवर एक डिजीज है, जो किसके कारण फैलती है, तो ये फैलती है दोस्तों मॉस्किटो के कारण। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए येलो फीवर किससे होने वाला रोग है, तो दोस्तों ये एक आपके वायरस से होने वाला रोग है। और ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर कैसे करता है दोस्तों, मॉस्किटो के द्वारा, मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स। दोस्तों कोई वस्तु है, आपने ऐसे फेंकी, कुछ ऐसे जा रही है, 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 ऐसे जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो पाथ होता है ना, इसका जो रास्ता होता है, ये जो ये फॉलो कर रहा है, जो लोकस है इसका, है ना, जो इसका रास्ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे।
दोस्तों एक ऐसा विकार बताना है, ऐसा डिफेक्ट बताना है जिससे रक्त में ग्लूकोज की एकाग्रता अधिक होती है, मतलब उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है ना, उसकी मात्रा करो, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। अब आप लोग बोलेंगे सर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होना तो सर डायबिटीज होता है। डायबिटीज तो ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, डायबिटीज होता है, लेकिन डायबिटीज है ही नहीं तो क्या करेंगे। इधर आओ दोस्तों, देखो, देखो ये आपका ब्लड हो गया, मान लीजिए दोस्तों ये व्हाइट कलर का देख पा रहे हो, ये आपके ब्लड में शुगर का लेवल है, तो अभी मान लीजिए नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों अगर ये व्हाइट वाली चीज यानी शुगर ज्यादा हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और दोस्तों अगर ये शुगर का लेवल कम हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो आप लोगों से ज्यादा का पूछा गया था तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई शुगर बोलते हैं, आपका डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। पानी में तैरने वाले पक्षी, बर्ड विच स्विम इन वाटर है, उनके पास में क्या होता है जिसकी वजह से दोस्तों पानी में तैर पाते हैं, दोस्तों उनके वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो इस प्रकार की जाली नुमा इनके क्या होते हैं, पैर होते हैं, जिनकी वजह से इनको पैडलिंग करने में क्या रहती है दोस्तों, हेल्प मिलती है, और ये पानी में तैर पाते हैं। तो उसका कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, इनके पास में वेब्ड फीट होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। किसी डॉक्यूमेंट के निचले भाग में जाने के लिए क्या दबाना पड़ेगा, तो दोस्तों मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप लोग यहाँ पर हो तो क्या दबा दो, कंट्रोल प्लस एंड दबा दो, कंट्रोल प्लस एंड दबा दो, आप लोग कहां पर पहुंच जाओगे दोस्तों, नीचे पहुंच जाओगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन तो पहले भी आया था, आंसर बताओ। दोस्तों कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप लोग यूजर हो, आप दोनों के बीच के इंटरैक्शन को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है यूजर इंटरफेस, सिंपल सी बात है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। पानी में अगर आर्सेनिक, आर्सेनिक आप लोगों को पता है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में देखा होगा ना एएस नाम का, तो वो आप लोगों का क्या है, एक आर्सेनिक। तो इसकी वजह से किस कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, इसकी वजह से आप लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है ना। आर्सेनिक की वजह से दोस्तों क्या हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है, तो स्किन के जो सेल होती है ना दोस्तों, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देता है ये, ठीक है। चलो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो साउंड की वेलोसिटी पर किसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों, प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। टेम्परेचर का पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे साउंड की स्पीड घटेगी। दोस्तों डेंसिटी आप लोग बढ़ाओगे तो साउंड की स्पीड क्या होती है, कम होती है, डेंसिटी अगर कम करोगे साउंड की स्पीड बढ़ेगी। दोस्तों अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो इससे डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, डेंसिटी कम होने से स्पीड क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। ये सारी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। कंप्यूटर रीडेबल अलग अलग चौड़ाई या लंबाई वाली रेखाओं को, दोस्तों ये आपने देखा नहीं क्या, कंप्यूटर के द्वारा जो उसको स्कैन करता है इसको क्या बोलते हैं, अरे इसको बार कोड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, क्या कंफ्यूज हो रहा है दोस्तों, बार कोड नहीं, कि देखो सभी की दोस्तों लंबाई भी अलग अलग है, चौड़ाई भी अलग अलग है, तो दोस्तों ये जो आपका अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बार कोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये, इसके बाद में एक और बचा है। दोस्तों एक्सेल में जो भी आप लोगों की वर्कशीट है उसकी सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलोगे, जिसमें आप लोग डाटा एंटर करते हो, क्या बोलोगे, तो इनको आप लोग बोलोगे दोस्तों ये आप लोग की एक सेल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, एक सेल हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे।
सिंपल क्वेश्चन है, छोड़ो। क्या करोगे इसका? ये भी कोई गलत होने वाला है क्या? तो यदि अपशिष्ट पेयजल के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाएगी? दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो कोलेरा होता है यानी हैजा होता है और टाइफाइड होता है ना, ये आप लोगों के गंदे पानी वगैरह इनसे फैलता है, क्योंकि इनमें क्या होता है दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ये सॉरी टाइफाइड जो होता है वो किसकी वजह से होता है? सॉल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो ये बैक्टीरिया जो होता है ना दोस्तों, गंदे पानी दूषित भोजन इन पे पाया जाता है, जिसके सेवन से आपकी बॉडी में आपके एंटर कर जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों की रैंक शेयर कर देता हूं, देखते हैं किसकी क्या रैंक आई है। तो कर दूं रैंक शेयर? चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे आप लोगों की क्या रैंक आई है। 35 क्वेश्चन हम लोगों ने टेस्ट लिया था आज। तो 35 में से रैंक क्या आई है? 1098, 1033, 3659, 1023। नीरज सर आप लायर हो, 2020 एसएसजे का न्यू कोर्स बोलकर दो। अरे मनीष कुमार जी, एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं कंप्लीट कोर्स पूरा करवा चुका हूं। आप लोग कंप्लीटेड में जाके देखो, मेरा नाम सर्च करो नीरज जांगेड़, उसमें कंप्लीटेड में जाके देख लो, पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, आप कंप्लीटेड में जाके देखो तो सही। और आप लोगों को अगर मान लो एक दो कोर्स नहीं मिल रहे हैं तो अनअकैडमी पे वाईफाई स्टडी सर्च कर लेना, वाईफाई स्टडी में कंप्लीट मिल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग की जो क्लास हुई थी वो वाईफाई स्टडी कोर्स से हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या रैंक आई है? रैंक आई होप सब आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, सुबह 9:30 भी अपनी क्लास होती है वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे, और डेली 1 PM पे क्लास होगी ही होगी। और दोस्तों, आपको पता है 2 दिन छुट्टी करी थी, लेकिन उसके पीछे कारण था, तबियत वगैरह सही नहीं थी, आप लोग सभी जानते हो। तो आज एक आपको अलग ही एनर्जी दिख रही होगी, है ना? और दोस्तों, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हेड डेडिकेट करके बता सकते हैं। बाकी मैं बता दूं, 11 जनवरी से आप लोगों के जो कोर्स स्टार्ट हुए थे, आप लोग अभी भी ले सकते हो। सीजीएल सीएचएसएल सारे कोर्स अवेलेबल है, और ये सारे कोर्स आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एसएससी एग्जाम्स का दोस्तों गेट सब्सक्रिप्शन करें, 12 महीने का 6500 का रेफरल कोड डाल देंगे नीरज 11, तो कितने का बढ़ जाएगा? 5850 का। और दोस्तों, अगर आप लोग किसका एस रेलवे का लेंगे तो 12 महीने का मात्र मात्र 3000 का है, नीरज 11 डालोगे तो आपका 2700 का पड़ जाएगा। ठीक है, ओके सर, आप कुछ बताने थे, क्या हुआ वो बताएंगे, अगले संडे को बताएंगे, टेंशन मत लो। सर एनटीपीसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बस आपने जो पढ़ा है उस पर आप लोग ध्यान रखिए, चीजें रिवाइज करके जाइए, जो भी आपके नोट्स मैंने पूरा पढ़ाया था ना, बस वो नोट्स पढ़ के चल जाओ, और कोई दिक्कत नहीं है। सर हाइड्रोजन को जलाने पर क्या मिलता है? वाटर मिलता है, H2O मिलता है। और बताओ कि सर एनालिसिस 2 दिन की तो छुट्टी थी, एनालिसिस का मतलब एनालिसिस आपके पेपर ही नहीं हुआ 2 दिन। आज आपका पेपर था शायद, है ना? तो आज हो जाएगा एनालिसिस, शाम को करा दूंगा मैं, साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, पीडीएफ आपको दोस्तों इस क्लास के नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सर पहला मेरा रैंक 4000 आता था, अब अच्छा आता है, बहुत अच्छी बात है। सर सोडियम, क्या बोलना चाह रहे हो? सर 11 फरवरी को जीके, अब दोस्तों जीके का एनालिसिस नहीं होगा, केवल साइंस और कंप्यूटर की करवाऊंगा, है ना? जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना साइंस और कंप्यूटर के, वही करवाऊंगा मैं आपको। सर प्लीज बताइए ग्रुप डी, हाँ ग्रुप डी का दोस्तों देखो, आप लोगों को जिसको भी पढ़ना है, मैंने एनटीपीसी के लिए पूरी थ्योरी पढ़ा रखी है। अगर आप किसी को पढ़ना है ना कि मैं थ्योरी कहाँ से पढ़ूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है यूट्यूब पर, थ्योरी पे। आप लोग जाके देखोगे किस कौन कौन वो थ्योरी देख चुका है दोस्तों। जो भी मैंने करवाई है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, बिल्कुल फ्री में पढ़ाई है, कुछ भी उसका वो नहीं है, आप जाके देखो, मजा आ जाएगा आपको देखते ही, है ना? पूरी थ्योरी करवा रखी है मैंने कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं सुबह 11, ये सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पर, और 1 बजे आप लोगों की अनअकैडमी क्लास तो होती ही होती है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर नहीं पढ़ा है मैंने। कंप्यूटर के मैं बोल रहा हूँ कि जो रोजाना एनटीपीसी में क्वेश्चन आ रहा है ना, उसका एनालिसिस करवा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहा है। सर मिक्सचर अलग सर। सर आज टोटल कितना स्टूडेंट है वो आपकी देखो ना, आपकी रैंक क्या आई उसमें से पता पड़ जाएगा टोटल कितना था स्टूडेंट। मेरे हिसाब से 5 साढ़े 5 हजार तो यहाँ पर चल रहे थे लाइव। ये देखो मोहित जी एक ही, सर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया था, किया सर ने? कुछ नहीं किया भैया, वैलेंटाइन डे क्या है? ये वैलेंटाइन डे, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे। अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।